Today we will see chapter 9 discount and commission standard 8, and this is the second part of this chapter and practice set 9.1. Okay student, so we will start from problem number 6. A shopkeeper gives 11% discount on a television set. एक शॉपकीपर है जिसने 11% डिस्काउंट दिया है एक टेलीविजन सेट पे. Hence the cost price of it is 22,250. मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पर, मीनिंग सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है 22,250. इसका मतलब इससे ज़्यादा उसकी मार्क प्राइस थी, 22,250 से ज़्यादा उसकी मार्क प्राइस थी. उस पर उसने 11% जब डिस्काउंट दिया तो कुछ पैसे लेस हो गए, तो कुछ रुपीज़ लेस हो गए. लेस होने के बाद उसका सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ जो कॉस्ट प्राइस बताया वो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 22,250. तो हमें उसकी मार्क प्राइस फाइंड करनी है. ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम नंबर 3 के जैसा है. यहाँ बस कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम है. सिर्फ यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख कर बताया है. तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस मैंने लिखा है 22,250, डिस्काउंट 11% है और मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है. ठीक है, मैंने इफ़ आपको ये बताया था, मैंने जब भी हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी होती है तो हम इसका एक कंपैरिजन करते हैं 100 के साथ. ठीक है, अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो डिस्काउंट अगर 11% दे रहे हैं तो वो 11 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 89 रुपीज़. ओके स्टूडेंट, अब हमने जो यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम में किया था ये इस तरीके से, बस वही हम करने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ लिख लेंगे सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 11 इज इक्वल टू 89. तो सेलिंग प्राइस आया 89. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ एक लाइन लिख लेनी है, लेट मार्क प्राइस भी ₹100. ठीक है, 100 लिया है. तो इफ़ मार्क प्राइस इज़ द 100, सेलिंग प्राइस 89, देन मार्क प्राइस. अब यहाँ हमें जो नया हमारा है उस प्रॉब्लम है उसमें हमें मार्क प्राइस नहीं पता, तो हम x लिखेंगे. एंड सेलिंग प्राइस कितना निकला है 22,250. ओके, अब हमें इसे अपॉन में लिखना है. 100 अपॉन 89 इज इक्वल टू x अपॉन 22250. ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका 100 मल्टीप्लाई बाय 225, तो 250 अपॉन, यहाँ 2 0 में लगा देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ. ठीक है, 100 इंटू इस तरीके से अपॉन 89 इज इक्वल टू x. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 22250 और 2 0 अपॉन 89. ये आपको पहले से ही पता होगा कि जब 100 से के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही 2 0 ऐड कर दिए जाते हैं. अब आपको डिवाइड करना है इसको. डिवीज़न करने के बाद आंसर आया 25000 इज इक्वल टू x. अब ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट. द आंसर लिखेंगे हम, मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट एस 25000. अब एक बार मीनिंग समझा देती हूँ मैं. देखो 2500 25,000 रुपीज़ का ये टीवी सेट था और उसने डिस्काउंट दिया 11% का, तब ये टीवी सेट की जो सेलिंग प्राइस थी वो हो गई 22,250. ठीक है, उसने इतने रुपए का लेस करके दिया है, इसीलिए ये लेस प्राइस हमको समझ में आ रही है. क्लियर? तो ये था आपका मार्क प्राइस जो इन्होंने निकालने के लिए बोला था. स्टूडेंट, दिस इज़ योर 7th क्वेश्चन. आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस. कोई एक मार्क प्राइस थी, हमें पता नहीं कितनी मार्क प्राइस है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज़. तो कस्टमर को 17 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, मतलब ये जो 10% है ये 17 रुपीज़ थे. ठीक है, टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर. कॉस्ट प्राइस हमें कस्टमर के लिए फाइंड करना है. फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विथ अप्रोप्रिएट नंबर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. हमें यह बॉक्सेस फिल करना है और बताना है. तो मार्क प्राइस ऑफ द आइटम, मान लो कि मार्क प्राइस जो है 100 है, तो देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट क्या होगा 100 माइनस कितना 10% डिस्काउंट मिला था. हमने 100 से कंपेयर करके ही हम मार्क प्राइस निकालते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो 100 माइनस 10 होगा 90 रुपीज़. हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज 10 रुपीज़ 10, then the selling price is
90 रुपीज़, है ना। 10 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 90 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस आएगा। सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज़ ₹70, अब मान लो कि 17 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, द सेलिंग प्राइस इज़ X रुपीज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, X अपॉन 90 सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस जो अभी हमें निकालनी बोली है वो सेलिंग प्राइस, और 90 मतलब ये जो था, ये 100 से कंपेयर करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आई वो, ठीक है। और यहाँ 17 रुपीज़ का डिस्काउंट है, X अगर सेलिंग प्राइस है तो 17 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 90 अगर सेलिंग प्राइस है तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया हमने, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 90 से हम वैल्यू शिफ्ट करेंगे, X को वहीं रखा जाएगा, ये 17 और ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 90, मतलब इस तरीके से अपॉन 10। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 153। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। इसी का मतलब क्या हुआ, तो कस्टमर को ये आइटम कितने रुपीज़ में मिला, 153 रुपीज़ में मिला, ठीक है। स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वो अभी की सेलिंग प्राइस, मतलब अभी इस क्वेश्चन में पूछी गई वो सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने में बेचा उसने, और 90 ये जो है वो एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये SP है और ये SP है, ये हमने जो कंसीडर किया है ना 100 को, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 17 रुपीज़ डिस्काउंट है क्योंकि इस सेलिंग प्राइस पर 17 रुपीज़ डिस्काउंट आया था, और इस 90 रुपीज़ जब हमने 90 रुपीज़ में बेचा तब आपका डिस्काउंट था 10 रुपीज़ का, इसलिए डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट हो जाएगा और सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। और शॉपकीपर डिसाइड टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। शॉपकीपर ने एक प्राइस डिसाइड की है कि वो कितने तो रुपए में एक कोई चीज़ बेचने वाला है। ही टैग्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस। इसने क्या किया है, एक टैग लगाया, रुपीज़ का टैग लगाया, बट टैग कैसे लगाया, जो उसने डिसाइड किया है उससे बढ़ाकर लगाया, बाय इंक्रीज करके लगाया। कितने % से बढ़ाकर लगाया, 25% से बढ़ाकर लगाया। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको समझा सकती हूँ। मान लो कि उसने मन में डिसाइड किया कि हाँ मैं इस चीज़ को 100 रुपीज़ में बेच सकता हूँ, ठीक है। डिसाइडेड प्राइस आपकी 100 रुपीज़ है, और फिर उसने क्या किया, टैग लगाते समय पे 25% बढ़ाकर टैग लगाया। मतलब उसने टैग कितने का लगाया होगा, 25% कितना होता है 100 का, 25 रुपीज़ होता है। मतलब उसने टैग कितने का लगाया होगा, 125 का। 100 और 25 बढ़ा दिए, मतलब हो गया 125 रुपीज़ का उसने टैग लगाया। वाइल सेलिंग द आइटम, अब ये जो आइटम है ये 125 रुपीज़ का टैग लगा हुआ आइटम अब ये बेचने जा रहा है, ये ऑफर्स 20% डिस्काउंट। अब ये क्या सोच रहा है कि मैं 20% डिस्काउंट दे दूँ, है ना। तो फाइंड हाउ मैनी मोर और लेस % ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। इसने प्राइस जो डिसाइड की, मतलब इसने जो 100 रुपीज़ डिसाइड की होगी या जितनी भी डिसाइड की होगी उस पे से कितना ज़्यादा % या फिर कितना नुकसान हुआ है वो हमको निकालना होगा। कितने % का इसको नुकसान हुआ या फिर कितने % का फ़ायदा हुआ वो आपको निकालना होगा। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लेट द डिसाइडेड प्राइस, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितनी प्राइस है तो मैंने लिखूँगी, मैं मेरे मन से 100 ही लूँगी, क्योंकि 100 का नंबर ये ऐसा है कि जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके 100, क्योंकि उसके % निकालना बड़ा इजी होता है। इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस, कितना इंक्रीज किया उसने, 25%, है ना। तो इसी का मतलब कितना होगा, 25% इज इक्वल टू 25 रुपीज़, है ना। 100 का 25% मतलब कितना होता है, 25 रुपीज़ होता है ना। तो फिर मार्क प्राइस कितना होगा, उसने जो लेबल लगाया उसके ऊपर वो टैग लगाया वो कितने रुपीज़ का होगा, 100 प्लस 25, है ना। 25 रुपये बढ़ाकर उसने लगाया तो वो होगा 125 रुपीज़ का टैग। ओके, अब डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितने रुपीज़ का दे रहा है, कितने % का दे रहा है, 20% दे रहा है। किस पर, ऑन मार्क प्राइस। ओके स्टूडेंट, तो अब डिस्काउंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, डिस्काउंट इज इक्वल टू जो % होता है वो 20/100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस है आपकी 125। इसे मैं सॉल्व करूँगी, ये 0 कट जाएंगे, 2 1 2, 2 5 10, और अब मैं इसे डिवाइड करूँगी, 125/5 करूँगी तो ये आएगा
25, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया इसने, 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो ₹125 माइनस डिस्काउंट कितने रुपीज़ का मिला, 25 का। मार्क प्राइस कितनी थी, 125 थी, उसके ऊपर उसने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो आपका आ गया 100, है ना। तो अब बताओ जो उसका उसने जो डिसाइड किया था प्राइस वो कितना था, 100 रुपीज़ था, और अब इसने सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितने में है, 100 रुपीज़ में ही बेचा। तो बताओ मुझे 100 रुपीज़ ही डिसाइड किया था और 100 रुपीज़ में ही डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपीज़ में ही बेच रहा है, तो इसको कुछ परसेंटेज ज़्यादा मिले क्या, कुछ रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, नहीं मिले। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे द डिसाइडेड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर द सेम, है ना, दोनों भी सेम है, इसीलिए 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस। ओके, कितना परसेंट आया, द परसेंटेज ऑन डिसाइडेड प्राइस इज 0, देयरफॉर आंसर इज 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस। तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर, लास्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक, यस, ठीक है स्टूडेंट, 7 नहीं 8, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना पूरा सॉल्यूशन का। तो अब मिलेंगे 9.2 के साथ नए वीडियो में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो प्लीज़ कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको इससे मिलता रहता है, तो आप चेक कर सकते हो खुद से कि मैम का कोई वीडियो आया होगा तो हम देख लेते हैं और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये आप इस प्रॉब्लम्स को करेंगे तो हो सकता है आपके टीचर्स के पहले भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, अगर मेरे वीडियोज़ आपके टीचर्स के पहले आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय, थैंक यू।